वेलकम टू माय चैनल विश्वजीत रिसर्च सेंटर। अग्नि 5 काफ़ी दिनों से बहुत चर्चे में थी। मैं अभी तक वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मैं पूरी स्पेसिफिकेशन के साथ ही इसको बनाना चाहता था। अग्नि 5 जो है, इंडिया ने एक मोमेंटम टेस्ट किया है, ऐतिहासिक टेस्ट है ये, विथ सक्सेसफुलनेस एंड विथ इसका मैक्सिमम कैपेसिटी। अभी का अनुसार इसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफिशियली अनाउंस किया गया है, इट इज़ 5000 to 5400 किलोमीटर्स, ऑफिशियल जो बोला गया है। लेकिन बाहर के मीडिया आउटलेट्स या फिर बाहर के जो आपके डिफेंस एक्सपर्ट्स है वो इसको अराउंड 8000 से 10000 मान रहे हैं। मैं फिर भी 8000 मानकर चलता हूँ एज़ पर माई एक्सपीरियंस। अभी के अनुसार अगर इसको आप देखोगे तो इट कैन हिट अप टू यूरोप, अफ्रीका, रशिया, चाइना, इन सब को, चाइना, रशिया, अफ्रीका, यूरोप का 70% आप पकड़ लो इसके जद में आता है। अफ्रीका का करीबन 40% इसके जद में आता है, जहाँ से हम फायर कर रहे हैं अभी, ओडिशा से। ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद का जो आइलैंड नाम रखा गया है, वहाँ से अगर हम फायर करते हैं तो इतने आ रहे हैं अपने रेंज में। ठीक है, चाइना तो इसके लिए पूरा पागल हो गया है। इफ़ चाइना में अगर आज वॉर हो जाए और शी जिनपिंग अपना नॉर्दर्न साइड में जाकर, रशिया के साइड में सबसे कोने में भी जाके छुप जाए तो भी ये मिसाइल जाकर वहाँ हिट कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप समझ लो, इसका ऑफिशियली इंडिया बताया है 5000 to 5400 किलोमीटर्स, उसमें ये सब आते हैं। इफ़ इट गोज़ टू 8000 किलोमीटर्स प्लस तो सोचो कहाँ तक जाएगा। ठीक है, अभी इसमें क्या है, टोटल हमारा दुश्मनी बाहर से है नहीं है, और अभी तक हम उन लोगों के लिए ही नहीं कर रहे थे कि उन लोगों को लगेगा कि इतना बड़ा रेंज का क्यों कर रहे हैं। बट वी आर लुकिंग एट द चाइना एंड टोटल चाइना इज़ कवर्ड विथ दिस मिसाइल। अग्नि 5 टोटल चाइना कवर कर सकती है। अभी इसमें एक और खासियत डाली गई है, ये सिंगल लोडिंग उसका वॉरहेड नहीं है, ये MIRV है। MIRV बोलेगा तो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इसमें एक वॉरहेड नहीं, कई मल्टीपल वॉरहेड्स होते हैं, 1, 2, 7, 5, 12, 15, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो ये जैसे ही जाता है, इसमें पहली बार हम लोग ने मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स को भी ट्राई किया है। बहुत लोगों का कहना है कि ये टेस्ट में, मतलब जो टेस्ट हुआ था इसका, ये आपका भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश में भी देखा गया है। उन लोगों ने तो पहले शॉक हो गया कि सम स्पेसशिप या कुछ आगे जा रहा है, कुछ हो रहा है, बट ये हमारा अग्नि 5 था। तो उनका भी वीडियो उन्होंने निकाला था, ये काफ़ी देशों में भी देखा गया है, इतनी ऊंचाई, क्योंकि ICBM का पहला काम रहता है ये अपना धरती का एनवायरनमेंट से ऊपर जाती है, फिर वो अपने आप को ट्रेजेक्ट्री चेंज करते हुए अपने लोकेशन पर गिरने जहाँ पे उसको दिया गया वहाँ करती है। ठीक है, ये आपको बता दूं, मैं उड़ीसा से फायर हुआ था और ये जाकर गिरा है नॉर्दर्न वाटर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया के सामने जो समुद्र है उसका नॉर्दर्न वाटर्स में जाके ये गिरा है। तो अभी आप समझो, बहुत लोग भी ये भी बोल रहे हैं कि अपना जो तवांग में अभी क्लैश हुआ चाइना का और इंडिया का, उसके बाद किया गया है। नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका चीज़ इंडिया ने पहले ही जारी कर दिया था, इसका टोटली थिंग्स, कि 15 दिसंबर, ये डेट हरदम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी भी। 15 दिसंबर को अग्नि 5 का मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ टेस्ट किया गया था और नो टाइम वार्निंग पहले ही जारी कर दिया गया था। जिसको नो टाइम नहीं पता है बता दूं, इट्स अ नोटिस टू एयरमैन, इसका शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है नो टाइम। ठीक है, अभी सिर्फ आप लोग फिर ये सोचोगे कि सिर्फ हाँ इसका फुल कैपेसिटी या रेंज के साथ टेस्ट किया गया, नहीं, इसमें न्यू टेक्नोलॉजीज भी डाली गई हैं। पहला वाला जो अग्नि 5 टेस्ट किया गया था वो MIRV के साथ नहीं था, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल के साथ नहीं था, और दूसरा इसका वजन भी काफ़ी कम किया गया है विद टेक्नोलॉजी ऑफ कंपोजिट मटेरियल्स। ये दो तीन धातुओं का मिश्रण करके बनाया जाता है, जिससे ये स्ट्रॉन्ग भी रहे और हल्का भी हो। तो इस हिसाब से किया गया है। एक बात बताता चलो आपको, ये कभी भी ICBMs जो रहते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स,
दे वर्क इन 5 स्टेजेस, 4 से 5 स्टेज में ये काम करते हैं, स्टेजेस में ये काम करते हैं। इसका पहला स्टेज होता है बूस्ट स्टेज, जब ये फायर लॉन्च होता है। सेकंड स्टेज होता है इसका मिड फेज स्टेज या मिड कोर्स स्टेज आप कह सकते हैं। थर्ड स्टेज है इसका जो एनवायरनमेंट में वापस री एंट्री लेता है। फोर्थ स्टेज होता है इसका ग्लाइड स्टेज, री एंट्री होने के बाद ये ग्लाइड करता है थोड़ी दूर अपना मतलब जहाँ पे इसका लोकेशन दिया गया है वहाँ तक। और फिफ्थ स्टेज में इसका टर्मिनल फेज आता है। आप जानकर हैरान रहेंगे कि अग्नि 5 का जब टर्मिनल फेज आता है तो इसका स्पीड अराउंड 24 से 26 मैक का हो जाता है। तो आप लोग बोलेंगे ये तो ब्रह्मोस से भी आगे है। हाँ, लेकिन ये ICBM है। जब ये इंटर करता है टर्मिनल फेज में तब इसका स्पीड 24 से 26 मैक का हो जाता है। ठीक है, टर्मिनल फेज में इसका सिर्फ लास्ट का जो ऊपर का जो रॉकेट का जो रहता है जहाँ पे वॉरहेड रहता है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स या जो भी आप लगाओ वही बचता है। तो इससे बच पाना तो मुश्किल, मतलब आप समझो नामुमकिन है। इट्स 100% सक्सेसफुल कि ये जहाँ डाल दिया गया है वहीं जाके ये फायर होगा, ये अपने टारगेट को हिट करेगा ही करेगा। और ये मैं चाहता ही हूँ कि ये इंडिया के पास हो, क्योंकि एशिया रीजन में शांति के लिए ये ज़रूरी भी है। आपको पता होगा जैसे कि जिस दिन हम लोग का टेस्ट था उसके पहले ही चाइनीज़ एक स्पाइस शिप जो वांग यांग 5 है ये इंडियन ओशंस में था इसका करने के लिए। लेकिन भारत ने भी बहुत अच्छा दिमाग लगाया और 15 दिसंबर का ही डेट चूज़ किया। सोचिए क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि उस दिन चाइनीज़ सैटेलाइट्स अपने प्रॉपर पोजीशन में नहीं होते हैं एंड दे कैन डिटेक्ट द थिंग्स प्रॉपरली। तो जैसे ही टेस्ट का अनाउंसमेंट हुआ कि 15 दिसंबर को टेस्ट करेंगे, 14 दिसंबर को एक दिन पहले ही वो स्पाई शिप अपना जगह छोड़ के वापस रिटर्न चाइना चला गया, क्योंकि वो कुछ पकड़ नहीं सकता था, क्योंकि उसके सैटेलाइट्स उस जगह पे नहीं रहते हैं, सिर्फ एक दिन पहले। लेकिन मैं आपको इसका थोड़ा स्पेसिफिकेशंस भी बता दूं अग्नि 5 का। इसका ये एक ICBM मिसाइल है। ICBM का मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसको डिज़ाइन और डेवलप DRDO ने किया है। इसका मैन्युफैक्चरिंग जो किया है वो भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने किया है। इसका पर यूनिट का कॉस्ट 50 करोड़ पर यूनिट आता है। इसका लेंथ 7.5 मीटर्स का है। इसका विड्थ 2 मीटर का है। ये वॉरहेड जो कैरी कर सकेगा वजन के साथ, ये 2500 किलोग्राम तक का सिर्फ वॉरहेड कैरी कर सकता है। इसमें 3 स्टेज का इंजन है, मतलब सॉलिड रॉकेट इंजन है 3 स्टेज का, और इसमें फ्यूल सॉलिड फ्यूल किया जाता है। लेकिन मैं बोलूँ ये अगर यूज़ ना हो, ये सिर्फ एक डिटरेंस का ही काम में आए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एक बार यूज़ हो गया तो धरती ख़त्म, धरती ख़त्म बिल्कुल। आप पकड़ के चलो। इसके लिए ये एक डिटरेंस का काम करे, एशिया पैसिफिक में ये सबको एक शांति ही प्रदान करे। कि चाइना को सबसे पहला बात है, क्योंकि चाइना एक एग्रेसिव कंट्री है और ये हर जगह हड़पना चाहता है, तो उसकी वजह से ये कुछ गलत ना करे। ही नोज़, चाइना को ये पता होना चाहिए कि अगर वो कुछ गलत करता है तो हमारे पास जवाब देने के लिए उससे ज़्यादा कैपेबिलिटी है। तो होप इससे एशिया रीजन या दुनिया में पीस ही बने। लेकिन ये जो सक्सेसफुल टेस्ट है, इट इज़ अ मोनूमेंटल टेस्ट, मैं बोलूँगा ऐतिहासिक टेस्ट है एक पूरे दुनिया के लिए। और भारत के लिए तो एक बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हम लोगों ने एक ऐसा टेस्ट किया है कि जो दुनिया जिससे हिल गई है, पूरा यूरोप तक इससे हमारा कंट्रोल में आ सकता है। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है और आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।